मुर्दाबाद। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मुर्दाबाद। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मुर्दाबाद। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मुर्दाबाद। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मुर्दाबाद। ये आपने सुन लिए नारे। मेरे पहाड़ी दर्शकों को आपका हमारे पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। ये हम इस समय आज वार्ड नंबर 5 विलेज कंथान, तहसील अरनास और डिस्ट्रिक्ट रियासी में खड़े हैं। हमारी टीम पोल्यूशन बोर्ड के नारे लगे, पोल्यूशन बोर्ड मुर्दाबाद। या पोल्यूशन बोर्ड के क्या कारण हैं कि पोल्यूशन बोर्ड को इतना क्यों कोसा जा रहा है हमारी लोकल जनता। चलो आइए हम इन्हीं से डिटेल पूछते हैं कि क्यों ऐसा क्या हो रहा है, इससे क्या दिक्कतें, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आप सर आपका नाम बताएं सर। जी नमस्कार, मेरा नाम पवन सिंह है। मैं वार्ड नंबर 6 से बिलोंग करता हूं, कंथान से। हमारी ये जेनुअली समस्या ये आ रही है कि काफ़ी दिनों से इधर वर्किंग चल रही है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था। अभी जो देखा हमने मशीनरी वगैरह आई प्लांट की, लुक प्लांट के लिए कह रहे हैं, तो हम तो पूरे परेशान हो गए बस्ती वाले। एक दिन पहले भी डीसी मैम के पास भी गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया, एसडीएम साहब भी आए, लेकिन ये जो मसला है हमारा अभी तक कोई हल नहीं हो रहा है। इसमें मेन प्रॉब्लम पीने के पानी का जो सोर्स है बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। दूसरा, स्कूल इसके पास में है, बस्ती इसके पास में है। ये सभी चीज़ें देखते हुए किसी ने इसको अभी तक समझा या सुना नहीं है हमको। तो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है कि इसको डीपली तरीके से मेजरमेंट की जाए और हमारे जो यहाँ की रहने वाली पॉपुलेशन है इसको बचाया जाए, इसको उठाया जाए। ठीक है। और ये जो प्लांट है इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। हमारी इनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई ऐसे रंजिश है। ये थे हमारे लोकल के। और किसी लोकल से मिलते हैं कि वो क्या इनका क्या 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 कहना है, क्या कहना है। सर आपका नाम सर। मैं एक्स सर्विसमैन करणदेव सिंह नाम है मेरा, और मैं यहाँ पे सोशल वर्क करता हूँ। तो ये मैंने पहले भी आवाज़ उठाई है कि यहाँ पे जो प्लांट लुक प्लांट यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही कम डिस्टेंस, मतलब हार्डली 300 से 350 मीटर रेजिडेंशियल डिस्टेंस है, और साथ में ही यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। तो मैंने पहले भी यहाँ पे एसडीएम साहब आए, उसमें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और उनके तो अलग अलग मीटर चल रहे हैं। नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने वो किसी पटवारी का कसूर बताते हैं, जहाँ कुछ पोल्यूशन वाले आते हैं तो वो कुछ और ही बात करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि दोबारा से एक रेजोल्यूशन लिख के दिया है कि यहाँ पे डिस्टेंस नापा जाए, जो खासकर स्कूल है यहाँ पे प्राइमरी स्कूल। और एक अभी न्यूज़ सोर्सेस हमारे को मिला है कि जो यहाँ पे जो वाटर है जो तीनों वार्डों में जाता है, यहाँ का पानी जो, उसको भी आधा इन्होंने ख़राब कर दिया है, वहाँ पे ज़्यादा डंपिंग कर दी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके माध्यम से कि यहाँ पे देखें एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को, और ख़ासकर जो जहाँ का नियरेस्ट अबाउट जो स्कूल का हमने बताया कि हार्डली 300 से 350 मीटर दूर है। तो ये यहाँ पे लुक प्लांट बनता ही नहीं है अगर देखा जाए तो यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। मैं पहले भी एक अपने मीडिया बंधु से कह चुका हूँ कि हार्डली दूर होना चाहिए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंथान की बोली वाली जनता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता नहीं है तो क्यों हम यहीं पे लगा दें। कुछ लोग तो उनके साथ, बहुत सारे लोग तो मिले हुए हैं जनाब उनके साथ। अरे कुछ उन्होंने बहुत सारे लोगों ने लिखा के भी दिया हुआ है कि हम एग्री हैं। नहीं, इसमें आपका क्या? नहीं, किसी ने नहीं लिख के दिया है लोगों ने। हाँ, क्या लोग क्या झूठे सिग्नेचर? नहीं, हमारे से पब्लिक के हो सकता है झूठे हमारे सिग्नेचर। से 100 लोगों ने लिख के ये दिया है कि यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। सरपंच जी यहाँ पे उन्होंने साइन करके दिए कि यहाँ पे लुक प्लांट नहीं लगना चाहिए। हमारे सोर्स के मुताबिक उन्होंने भी 50-100 किले रखे हैं। ये क्या मसला है? ये देखो जी, ये लोग, मैं आपको बोलता हूँ, वही माइनिंग माफिया वाले लोग हैं, ये वही लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, तो ये भी कहते हैं कि सरपंच की जरूरत नहीं। ऐसा है कि 3 टायर गवर्नमेंट में ऐसा होता है क्या? देखो, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट ये मैं स्पेशली यहाँ सोशल वर्कर को तो करना चाहिए। सोशल वर्कर मेरा यही कहना है कि यहाँ तो बाद में सरपंच साहब से पूछ लेंगे। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ये प्लांट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक है ये मेन है। क्योंकि लोगों की यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये आप यहाँ पे कैमरा घुमाइए, ये यहाँ के लोकल हैं, ये वार्ड नंबर 5 के लोग हैं। यहाँ पे एक पवन है जो वार्ड नंबर 6 का है, बाकी वाले सारे वार्ड नंबर 5 के। पानी तो हम भी पीते हैं ना, ये और यहाँ पे मेन इनकी समस्या ये है कि जो पानी है वहाँ पे देखो, आप पानी बिल्कुल नज़दीक से आ रहा है। आप कैमरा उधर घुमाइए,
वो देखिए वो लुक प्लांट है, उसके नीचे ही पानी है जो कि वार्ड नंबर 5 को, वार्ड नंबर 6 को और वार्ड नंबर 7 को भी पानी जाता है। और वो उस पानी के ऊपर इन्होंने डंपिंग की है। आप सोचिए किस तरह की गुंडागर्दी है ये, और एडमिनिस्ट्रेशन चुप है। तो हम लोग आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन कीजिए और इसको चेंज कीजिए इस जगह को। चलिए शुक्रिया आपका। चलिए हम अभी सरपंच साहब से भी मिलते हैं कि सरपंच सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। सर, पब्लिक की आपने सुन लिया है, आपका इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया। मेरा नाम संसार सिंह सरपंच हूँ मैं पंचायत कंठान अरनास का। मैंने हमने पहले भी डीसी मैम को ये अपना रेजुलेशन दिया था कि ये जो हॉट मिक्स प्लांट जो लग रहा है लुक का, तो हमने ये बोला था कि हमारे इधर बस्ती नज़दीक है, स्कूल नज़दीक है, पानी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। जो लोगों का 2 वार्ड हैं, मेरी 5 और 6 वार्ड, इनको पानी जो पीने वाला पानी ये नेचुरल सोर्स है। अभी इन्होंने 2-3 दिन में इन्होंने डंपिंग कर दिया उधर मलबा। अच्छा, करने से ये पानी हमारा सारा ख़राब हो जाएगा, ये हमारी पब्लिक कहाँ जाएगी। इसलिए हमने जो रिक्वेस्ट की थी कि इसको आप 1-2 किलोमीटर आगे भी से शिफ्ट कर लो। डीसी मैम ने एसडीओ साहब को भी जो लिखा था कि आप मौके पर जाएं, जाके इसको शिफ्ट करें। तो एसडीओ साहब आए थे, अभी हमें उनकी रिपोर्ट नहीं मिली उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन तहसीलदार साहब के पास हम गए थे। उन्होंने कहा कि हम दोबारा इसको जगह को नापेंगे, नाप कर हम बताएंगे कि बस्ती से कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है। लेकिन आपका कैमरा घुमा कर देखो जहाँ हम खड़े, जो प्लांट प्लांट लग रहा है, और जिस बस्ती देख लो, स्कूल देख लो, ये तो बस्ती है। तो हम ये लोगों ने हमारे पास अप्रोच की। हम जीते हुए सरपंच हैं, हारे हुए सरपंच नहीं है। अगर लोगों ने हमें वोट दिए हैं तो हमने लोगों की आवाज़ को आगे पहुंचाना है, एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने पहुंचाना। अगर हमारी आवाज़ नहीं कोई सुनेगा तो फिर हमें किस लिए सरपंच बना के इधर बैठा दिया। हमारी यही रिक्वेस्ट है, ना तो कोई हमारे से कोई प्लांट लगता है या कोई काम होता है तो कोई नहीं पूछता है। जब हम अप्रोच करते हैं तो हमारी आवाज़ अगर नहीं सुनाई जाएगी तो हमें सरपंची क्या करनी है। नहीं, सरपंच साहब जी, एक आप सवाल जहाँ क्रिएट होता है, सवाल पैदा होता है कि आप देखिए, वो जो उद्घाटन वाले दिन में आपको पता लग रहा है, और तब से पहले अगर शुरुआत में किया गया होता तो शायद कुछ एक्शन भी होता। अब नहीं लगता है कि मुझे कोई एक्शन होगा? हमारे सोर्स के द्वारा ये हमें जानकारी मिली है। देखो बात ऐसे है, अगर हमें ये पता होता कि जब लोका प्लांट लग रहा है तो हम पहले बोलते थे। हमें क्या पता उधर मशीनें लगाई है, जमीन प्लान कर रहे थे। जब हमें पता लगा जब मशीनरी वाले होते, हमने आवाज़ उठाई, हम डीसी मैम के पास गए थे। उन्होंने भी ये बोला कि 2 किलोमीटर आगे पीछे कर लो। हम भी ये कहते हैं कि आप इस बस्ती से 2 किलोमीटर आगे पीछे कर लो। हमें कोई जो प्लांट से कोई हमें से या कोई शरारत नहीं है किसी से भी। हमारी बस्ती को बचाना, लोगों को बचाना, हमारी यही आवाज़ है। लोगों का नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर बंद नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। बस्ती वालों को इसका जो पोल्यूशन होगा वो फैलेगा, बच्चे या बंदे बीमार हो जाएंगे, कौन जिम्मेदार है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको आगे पीछे खोला जाए। शुक्रिया, जय हिंद। ये थे हमारे सरपंच साहब का कमेंट्स। चलिए हम एक हमारे एनसी सर के लीडर हैं, जो 22 प्रेसिडेंट है एनसी के, धावकर नेता है। चलिए जनाब, आपका भी हमारे पहाड़ी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है, और आप इसके बारे में पक्ष रखें कि क्या कहना है आपका। देखिए सर, आपका एक बड़ा बड़ा शुक्रिया। मैं तो वैसे ही गुजर रहा था यहाँ से, आज मेरा विजिट था थोड़ा अरनास का, कि पार्टी ने ड्यूटी लगाई थी। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अश्विनी शर्मा मेरा नाम है, ऐसे पुलिस शाह बोलते हैं। तो इधर लोगों ने चिराई की है कि ये प्लांट लग रहा है, वाकई ये गलत है। लोगों को, सरपंच को सुनकर लगाना चाहिए, इनको एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। ये लोग कल क्या करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। दूसरा नंबर, आज मैंने अरनास में जो दौरा किया, उधर देखा, मैं गया अपने कुछ चंद वर्करों को लेकर हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ही कोई नहीं है। नहीं, यहाँ पे कम टू द पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट में है, वहाँ को ये पॉइंट है अभी यहाँ नहीं, पॉइंट में ब्लैंक, सारे पॉइंट मेरा तो आज चल रहा पॉइंट था पे आओ। रास्ते में। मैं पॉइंट पर ही आ रहा हूँ, मैं रास्ते में चल रहा हूँ, इधर से आया तो देखा लुक प्लांट लुक प्लांट, बिल्कुल लुक प्लांट गलत है। ये बिल्कुल, इसको हम बदमाश कीजिए। पानी का बेड़ा गर्क हो रहा है, समझे। उधर स्कूल नज़दीक है, गांव नज़दीक है, इसको बंद होना चाहिए, शिफ्ट करो आगे। कोई आरबी, कोई है जेबी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जम्मू से, कोई नामी बदमाश हैं जेबी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके आगे गुर्गे हैं जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इनको जेबी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इनको बंद करके उधर आगे लगवाना चाहिए कहीं दूसरी पंचायत में। अगर पंचायत वाले नहीं चाहते,
नहीं बनता इधर, तो उधर क्या जरूरत है बनाने की? नहीं, पूरे रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने और एमएचएस ने क्या यही जिम्मेदारी रखी कि सभी प्लांट और सभी ब्लॉक और सभी एक ही कंपनी को देना क्या जायज़ है? नहीं, 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 वो कंपनी ने टेंडर देकर लिया है। देखो, उसमें हम वो नहीं कर सकते हैं। उन्होंने टेंडर लेकर किसी ने भी काम लिया, मैंने लिया, आपने लिया। हमारा वो कहना नहीं, हमारा कहना है इसको शिफ्ट करके आगे प्लांट किया का कौन सा टेंडर हुआ जनाब? मैं प्लांट की बात कर रहा हाँ, हूँ। प्लांट वही उनका टेंडर हुआ, टेंडर पर ही प्लांट लगता है। देखो, टेंडर जो हुआ जिसका जेबी ये टेंडर कंस्ट्रक्शन का ये तो पर्सनल है, टेंडर नहीं, लगा नहीं, क्या है? नहीं, 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 आप फिर आपको गलत खबर है। हुँ, ये जेबी कंस्ट्रक्शन कंपनी का है प्लांट, हुँ, किसी का नहीं है। जिस ठेकेदार को काम मिला उसी को प्लांट लगाना लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं परमिशन मिलती है। अच्छा। परमिशन कहीं मिली नहीं, इन्होंने ऐसे ही अंधेर गर्दी में ही लगा दिया है बदमाशी के तौर पर। हुँ, हुँ, हुँ। देखो इनकी रोड की बुरी हालत। मैं कल की ताज़ी मेरे पास आकर रिपोर्ट आई कल, जो केआरसीएल कंपनी है, उसने एक डंगा बनाया, वो बनाया था रोड, उसमें गाड़ी खड़ी की, गाड़ी नीचे घुस गई, हमारे गाँव का बच्चा मर गया हुँ। और गाड़ी भी चली गई। हुँ। ये तो हालत है इधर, इनको पूछने वाला ही कोई नहीं क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में गया मैं आज, हॉस्पिटल में बुरी हालत है, कोई स्टाफ नहीं है। एजुकेशन में गया, जेडीओ के पास, कहते हैं जी टीचर उधर ये लगाए हुए हैं, अटैच किए हुए हैं। हुँ। उधर से मैं चला गया जी अपने हाई सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ बाथरूम नहीं है लड़कियों के लिए, बड़ी हैरानगी की बात है। उसके बाद सारे हम ब्लॉक में गए, बीडीओ ब्लॉक में, वहाँ देखा कि ब्लॉक अफसर ही नहीं है। वो कहता है जी मेरी ट्रांसफ़र करवा दो। मैंने बोला भैया आप ट्रांसफ़र क्यों करनी है? आप रिज़ाइन दे दो, किसी दूसरे लड़के का नंबर आएगा, आप नहीं बैठ सकते इधर, तो ट्रांसफ़र कोई हल नहीं, आप कामचोर हो। हुँ। तो कहने उधर स्टाफ भी कोई नहीं ब्लॉक में, देखो मैंने सारे रखे हैं उनके। फिर मैं डॉक्टर से भी लिख कर लाया, जेडीओ से भी लिख कर लाया हूँ, मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं, मैं आगे जाकर बात करूँगा। फिर देखा मैंने सामने माइनिंग का काम चल रहा है, तो डल्ले से वो मशीनें ढों नीचे ऊपर पानी में चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इधर अंधेर नगरी है, इस भाजपा गवर्नमेंट में बिल्कुल अंधेर नगरी है। हमारी गवर्नमेंट आएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हम इनको बना कर देंगे, हमारा राज आएगा। ये याद रखेंगे, ये बात और ये सारी बात है। हम यही चाहते हैं कि लोगों को फैसिलिटी मिले, लोगों को काम होना चाहिए। लोगों को कोई काम नहीं हो रहे, कोई कुछ नहीं, सरपंच को पूछ नहीं रहा है इधर कोई। कैसे कैसी गवर्नमेंट है ये? ये कहते हैं ऊपर भी गवर्नमेंट हमारी, नीचे भी गवर्नमेंट हमारी, कैसी गवर्नमेंट है? सर और पूछो, हुँ, हुँ। बताओ। चलो ठीक है। हाँ। शुक्रिया जनाब आपका हमारे साथ मिलने के लिए। आज हमारा एक और अपनी पार्टी के धावकर नेता जी हैं, जो ये भी अपना पक्ष रखेंगे। सर आपका पहाड़ी एक्सप्रेस में न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। सर आप बताएँगे ये जो लुक प्लांट इसके बारे में आपका क्या राय है? क्या ये सही है? ये गलत है? या किस तरीके से ये अप्रूवल मिला है? और गवर्नमेंट की भी झुकाव यहाँ है, क्यों है यहाँ पे? क्या गवर्नमेंट के कोई इसमें नुमाइंदे इन्वॉल्व हैं, कोई बैकडोर से? क्या आपके पास क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। आपने जे लोक प्लांट के बारे में जो हमें पूछा, तो कम से कम 15 दिन हो गए कि हमारे साथ जहाँ के जो युवा लोग थे वो मिले। उन्होंने मुझे ये कहा कि जहाँ पे जो लोक प्लांट लग रहा है इसके बिल्कुल ही पास जो पानी का सोर्सेस है जो हमारी 2-3 बाड़ों में जाता है, साथ में जी जहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, तो इसके लिए हम थोड़ी कोई आवाज़ उठाएं कि जिससे हमारे जो बच्चे हैं जहाँ हमारा पानी सोर्सेज है बंद ना हो जाए। इसके लिए हम डीसी मैडम जी से भी मिले, तो उन्होंने हमें जब बोला कि इसके मैं खुद वेरिफिकेशन करती हूँ तो इसको जहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन हमने सुना कि जहाँ पे कोई पोल्यूशन कंट्रोल वाले आए और उन्होंने जहाँ की रिपोर्ट जो दी है बिल्कुल गलत बना के दी है। इसलिए आज भी हमारी पूरी टीम जो है जहाँ तहसीलदार साहब से मिले तो उनको हमने ये बिल्कुल क्लियर कहा है कि आप मौके पे जाके हमारे जो जहाँ के सरपंच साहब है उनको साथ में रखें और वहाँ से पूरी रिपोर्ट जो नापी करके सही रिपोर्ट बताई जाए, क्या ये लुक प्लांट जहाँ लग सकता है जहाँ नहीं लग सकता। तो इसके लिए हमारा बार बार यही प्रदर्शन रहा है, क्योंकि हमने बहुत बार इन इलाकों में ये देखा है कि जहाँ भी ये बोली वाली जनता है इनको दबाया जाता है। जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई, इससे पहले पानी की मैं आपको ये एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, साथ में ही एक पानी का सोर्सेज था, उसके नीचे 300 कनाल जो ज़मीन थी वहाँ धान लगाया जाता था, लेकिन जो लोग जहाँ पे ये लुक प्लांट लगा रहे हैं उनकी वजह से वो 300 कनाल ज़मीन जो है बिल्कुल बर्बाद हो गई।
बिल्कुल वो ज़मीन जो थी बिल्कुल बर्बाद हो गई। इसलिए हम ये आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे गरीब लोगों को लूटा है। जहाँ से जितनी भी रोड वहाँ कंपनी के लिए गई है, जहाँ के लोगों को जहाँ की जो ज़मीनें दब गई थी उनका कंपनसेशन मिलता था। फसल बाई फसल पैसा मिलता था, लेकिन इन लोगों की वजह से वो भी बिल्कुल बंद हो गया। आज वही प्लांट जो जहाँ लग रहा है, तो जहाँ के नीचे वाला जितना भी सोर्सेस है, जहाँ पे दान वाली ज़मीनें हैं, ये ख़त्म होने वाली हैं। जहाँ का पानी 3 बाड़ों में जाता है, बिल्कुल ये पानी जो बंद होने वाला है। 2 और 4 दिन के अंदर ही जहाँ पे हमें दिख गया है कि पानी की जो कम होना शुरू हो गया है। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बार-बार ये अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और इसको बंद किया जाए। जहाँ तो इसको शिफ्ट किया जाए। हम नहीं चाहते कि कहीं काम में किसी को रुकावट आए, लेकिन जायज़ जो कानून के दायरे में बनता है, वहाँ ही बनाया जाए। मेरा इतना ही कहना है। जय हिंद। इस वक्त पार्टी को सर आपको क्या दायित्व दे रखा है? अपनी पार्टी के बाहर और सारे लीडर जहाँ हमें नहीं दिखने को देखते हैं, सर आपके एक्टिव दिखते हैं, आपको पार्टी ने क्या दायित्व दिया है? देखिए, मैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट का यूथ प्रेसिडेंट हूँ। हर आदमी की अपनी-अपनी सोच होती है। आपने कई बार हमारे इंटरव्यू भी लिए। सबसे पहले हमारे ही गाँव में जहाँ पे मायने के ब्लॉक थे, जहाँ पे इतनी गुंडागर्दी चली, इतनी धांधली चली कि वो भी जितने भी ब्लॉक थे, भाजपा के कुछ जो नेता थे, उन लोगों के ब्लॉक थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम हमने आज तक मैंने अभी तक हमें देखा नहीं है सवाए आपके अपनी पार्टी का कोई भी लीडर, कोई भी जो डीडीसी हो चाहे सरपंच में, वो फ्रंट लाइन में नहीं देख रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमें लग रहा है कि ये पिट्ठू है बीजेपी का। हमें लगता है ना, सभी दुनिया को लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो सीनियर टीम है, जिस टाइम उनको ये लगता है कि अब ग्राउंड पे जाने की ज़रूरत है, तो मुझे सबसे पहले कॉल आती है कि आप डिस्ट्रिक्ट के युवा होने के साथ-साथ, युवा का सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है कि ग्राउंड पे जाएँ और देखें कि हमारे जो लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं, तो उन परेशानियों का कुछ अगर हल हमसे निकल सकता है, तो हम निकालते हैं, नहीं तो हमारी जो सीनियर टीम है, हम उनको बताते हैं। उसके बाद वो खुद उसके दफ्तरों में उसके बाद आजाद साहब खुद अंडरग्राउंड हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने कहीं आप जाना, कहीं उनके इलाके में जाना, जहाँ जम्मू में जाना, कहीं आजाद उनसे साहब इंटरव्यू का लेना। एक भी हम लोगों को किसी मीडिया के अंदर किसी कोई काम का अभी तक डीडीसी बनने के बाद अभी तक हमें हमारी नॉलेज में नहीं आया है। वो क्या अंडरग्राउंड लीडर हैं? वो बुखारी साहब को बड़े-बड़े कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। इससे जनता कोई बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शायद आपको मौका नहीं मिला होगा कि मैं खुद नहीं, नहीं किए देखिए, छोटे-छोटे मोटे मेरी दरबार बात किए हैं वो थोड़ी देखे मेरे हमने। हाँ। थोड़ी मेरी बात सुनिए हुँ। कि आपको मौका नहीं मिला होगा कि पीछे कुछ 1 महीना पहले उन्होंने डीसी मैम साहब को स्पेशली रिमांड में मंगवाया था और कितने काम उधर उन्होंने मौके पे करवाए, ये शायद आपको पता नहीं होगा। मैं खुद उनके साथ था। उसके पहले वो कैंठी में टोल लगाने गए थे। उनके बाद थुरू में देखिए, तो बुद्धन में जनाब देखिए, ये तो हर आप दिन पार्टी की देखिए, चमड़ी बचा रहे हो आप ऐसी अपनी बात पार्टी नहीं, की। ऐसी बात जो बाकी काम वो करता है। फ़ोन नहीं उठाता है किसी का, तो क्या बात ये करते हो? फ़ोन-शोन की अगर बात है तो वो उनकी जनता का फ़ोन उठाता है, वो काम क्या करेगा? वो सिर्फ़ वोट के लिए काम करेगा। आप लोग ऐसे जनता के साथ धोखाधड़ी करोगे, तो कैसे काम चलेगा भाई? मुझे ये बताएँ कि आज़ाद साहब अगर फ़ोन नहीं उठाते, तो भाजपा के लोग इतने-इतने बड़े लीडर जिनकी मौजूदा सरकार है, उनके बड़े-बड़े ठेके हो गए। 18-18 पर स्क्वायर के और हिसाब से आजाद उन्होंने साहब रेट सोए रहे। लूटना शुरू बिल्कुल। नहीं, आजाद साहब सोए हाँ, रहे। आज़ाद साहब की मैं आपको बात बताता आजाद हूँ। साहब धाकड़ नेता है, सर लेकिन सुनिए, इस सुनिए, वक़्त सुनिए। अंडरग्राउंड क्यों है? आज़ाद साहब ये हमें की जवाब दो आज़ाद जनता को बस। साहब की पूरी टीम सबसे पहले हमें कड़ी धूप में बात को मत उनकी घुमाएँ। कड़ी धूप पहले में मीडिया का सवाल किया कम से कि कम 15 सरपंच और नास में धरना लगाया। देखिए, आप वीडियो आपके पास होगी। सबसे ज़्यादा अगर उस टाइम आजाद पे साहब क्यों नहीं आए? आज़ाद साहब की पूरी टीम थी। आजाद देखिए साहब क्यों नहीं आए? आजाद साहब से विदाउट परमिशन वो लोग आए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और नहीं। मैं बोल मैं रहा हूँ आपको क्लियर मैं कर बोल रहा हूँ अंडरग्राउंड से है। आजाद साहब को पता नहीं मेरा टीम कितनी गई, कितनी आई, कितनी गई, उसको कोई पता नहीं, वो अंडरग्राउंड थे। क्या इन लोगों के साथ इस तरह से धोखा किया जाता है क्या? सर देखिए, ये ऐसा नहीं कह सकता कोई कि जो सीनियर टीम होती है, वो अपने जो युवा की टीम हो, जहाँ अपने पंचायत के जो नुमाइंदे हैं उनको आगे भेजते हैं। अगर हमसे हल नहीं होता, फिर वो मौके पे आते हैं। तकरीबन मुझे लगता है जो आज तक अगर किसी अफ़सर को वो एक फ़ोन भी कर देंगे, तो काम हमेशा लोगों के होते हैं। फ़ोन उठाते नहीं थे, काम कहाँ से होगा? या नहीं, गरीब आदमी वो बेचारा फ़ोन कर सकता है और क्या कर सकता है? सर कहीं आप पहाड़ी ट्राई आदमी करके पहाड़ी देखिए, आदमी
मैंने बहुत, मैं अभी भी करके देखना, अभी उठाएगा नहीं, अब झूठे पा हमारे तो फोन उठाते हैं, हमें अभी पता नहीं आपका कोई आपका भी नहीं उठा रहे। जाति दुश्मन हो कोई नहीं होगी, नहीं, इसलिए हमारा नहीं, पता वो बहुत सारे, मैंने बहुत सारे मोबाइल से लगा के देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो थोड़े बिजी भी चलो रहते ठीक है। हैं। आप इलेक्शन के शुक्रिया जनाब, सिलसिले में शुक्रिया थैंक शुक्रिया यू, आपका थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने। अच्छा सर, आपका नाम बताएं सर। सर मेरा नाम सुखदेव सिंह है। मैं 6 नंबर वार्ड में रहता हूँ। सर मेन बात हमारी लोक प्लान की चल रही थी और हाँ, बाकी नेता लोग बीच में घुस के चलो, घुमा दिया, बात को घुमा दिया। चलो कोई बात नहीं, ये भी कुछ ऐसे विषय थे, कभी कभी मौका मिलता है, उस बात को घुमा दिया इन्होंने। हम फिर उसी प्लेटफॉर्म बैक में, मैंने पहले भी बोला था लीडर साहबान को कि आप लुक प्लान के ऊपर बात करें, लेकिन उन्होंने फिर घुमा दिया दाएं बाएं। लीडर है ना, उन्होंने लीडरी करनी है। यही लीडर, वो अपने यही अपने लोग, लीडर- हाँ, यही बिल्कुल, यही एक बिल्कुल। उनकी कला है। हम लोग की कौन, गरीब लोग की कौन सुनता है, जो आपस में लड़ते रहते हाँ, ये हैं। कला, हाँ, हम ये लोग कला है। रह जाते हैं साइड में। ये लीडरी कला हाँ, है। हमारी बताओ, कौन आप बताओ, सुनेगा? आप एक लोकल आदमी बताओ। सर मैं सुखदेव सिंह हूँ, 6 नंबर वार्ड में रहता हूँ। तो सर मेन बात चल रही थी लोक प्लान की। अचानक से काम जो था जे अभी अचानक जगह इन्होंने पैसों से ली थी, मूल्य ली थी, कुछ किराए में ली है, क्या किया इन्होंने कोई पता नहीं। लेकिन इन्होंने अचानक से लोक प्लान वाली मशीनें आके इधर खड़ी कर दी। तो हम लोगों को पहले ऐसा नहीं है लोकल लोकल मिल के किया हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलो, आप लोगों को पता नहीं है। लोकल जो थे इधर भोले भाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको कुछ बंदे ऐसे क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, दिहाड़ी पे लगाए ऐसे। वो उधर कोई है, वो उन्हें खरीदे, जहाँ खरीदे क्या किया, पैसे देते हैं उनको, खरीदते हैं, दिहाड़ी लगा देगा तो कुछ भी बालू सिंह दिया है। मानेगा, तो वो तो अलग बात आ गई। 500 वो रुपये तो एडवांस उनसे- दिहाड़ी दे देगा तो भी मान जाएगा नहीं। बेचारे। यहाँ लोग सही से साधे, बिल्कुल सही बोला लोग ही आपने। ऐसे बेचारे गरीब लोग हैं। तो वो अचानक से वो लूक प्लांट वाली मशीनें ला दी हैं इधर। तो वहाँ पे जो पानी का सोर्सेज उसके बिल्कुल बगल में, बिल्कुल साथ में है। वो ऊपर वो बाथरूम कमरे बना रहा है, रूम बना रहा है। साथ में वो लोग रह रहे हैं जो उधर रहते हैं लोग, तो साथ में बाथरूम बनाएगा। वो जो बाथरूम बनाएगा तो वो गंद कहाँ पड़ेगा? हमारे जो वाटर सोर्स है, जहाँ पूरे पंचायत हमारे आधी पंचायत जो वो ही पानी पीती है। और जहाँ के इतने, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है इधर कोड़ी में सबसे बड़ा, वो इधर यात्रा जो भी जाती है वो भी पानी यूज करती है, दुनिया पीती है इसको। तो वो हमारे पानी जो है वो बंद हो रहा है और बंद होने का चांसेस है और गंद पड़ जाएगा इधर। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, और जो प्रदूषण आएगी इसमें, जो लूक प्लांट में जो धुआं आएगा, वो हमारे पास पास में लोग हैं, जो स्कूल पास में है, घर पास पास में है, हमारी जमीनें उधर बिल्कुल लूक प्लांट के साथ में लगती हैं। वो वाला क्या पानी आपने एलजी गवर्नर हाउस के कंप्लेंट में डाला है क्या ये? हम मेन तो पहला नंबर डीसी मैडम के पास गए थे। डीसी मैडम के पास गए थे, एसडीएम को पता थी, सबको मौके पे आए इधर। अभी एक्शन कुछ नहीं लिया, हम लोगों को बताया नहीं चलो अभी कि शुक्रिया, हुआ क्या शुक्रिया। क्या नहीं हुआ। चलो शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। हमें सभी से बातचीत किया और सभी यहाँ के लोगों का समस्या को सुना हमने, लेकिन जो एक्चुअली काम करने का जो तरीका है हमारे पहाड़ी जो के लोग हैं वो नहीं आता है। नहीं आने के कारण है कि जो माफिया लोग हैं वो इनकी से फ़ायदा उठा लेते हैं। फ़ायदा भी इस तरह से उठाते हैं, गला काट कर फ़ायदा उठाया जाता है। अगर यही ग्रेवरेंस सेल में अगर गवर्नर हाउस में डाली जाती थी कंप्लेंट, अभी भी जो इन्होंने कंप्लेंट कर रखी हैं, ये मेरे सोर्स के थ्रू मैं आप लोगों से, आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वादा करता हूँ, ये प्लांट यहीं लगेगा और ये यहाँ ही फंक्शन कर सकता। ये मेरा 99% लोगों का, ये मेरी जो सोर्सेज का कहना है कि, लेकिन अगर जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा, जब तक ग्रेवरेंस सेल तक, गवर्नर साहब तक ये रिपोर्ट रिटर्न में नहीं जाएगी, तब तक ये बहुत जल्दी इसका डिसीजन, हर रूल, हर रेगुलेशन को रातों रात बदली हो सकता है। ये भी हमारा सोर्सेज का लोगों का कहना है। लेकिन आप लोगों का सबसे बड़ा वैल्यूएबल कमेंट्स इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वैल्यूएबल कमेंट्स नहीं देंगे तो शायद इसके ऊपर कार्रवाई करना ना करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा ना कहते हुए मैं तमाम दर्शकों से कहूँगा कि अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें और हमारे को BS राजा को दें इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।